आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट, इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में, देन बात करते हैं एलिजिबिलिटी, एडमिशन एंड सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। जिन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज कराए जाते हैं, वहाँ पर ये जो कोर्स है टोटल 6 सेमेस्टर यानी टोटल 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ। इस तरीके से 3 साल का कोर्स होता है। टोटल 6 सेमेस्टर में बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, यानी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपके 10+2 में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो कॉलेजेस हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं इनको भी एडमिशन मिल जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में केवल पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं इनको एडमिशन मिलता है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए एडमिशन 2 तरीके से होता है। कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं यानी कि 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं, मेरिट के आधार पर। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड जो कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराते हैं, उसी के बेस पर एडमिशन देते हैं। उस पर आपका जैसा स्कोर रहता है उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। चलिए अब हम नज़र डालते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ये कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैब, ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सेमेस्टर 2 की यानी कि सेकंड सेमेस्टर की, तो इसमें डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स, बेसिक लिनक्स, लैब एंड माइनर इलेक्टिव फॉर नॉन सीएस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो माइनर इलेक्टिव फर्स्ट आपको पढ़ना होता है जो कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर यानी कि 3rd एंड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 3rd सेमेस्टर की। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बात करें 4th सेमेस्टर की तो इसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फिर आपको माइनर इलेक्टिव सेकेंड पढ़ना होता है, ये नॉन सीएस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं 4th सेमेस्टर में यानी कि सेमेस्टर 4 में। चलिए अब हम नज़र डालते हैं 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में यानी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 5th सेमेस्टर की। तो इसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो ये सब्जेक्ट आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर की, तो इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर में। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के सब्जेक्ट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी एंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं आप उसका सिलेबस ज़रूर देख लें। सो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, अलग अलग कॉलेजेस एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैच कर सकते हैं बट कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो मैच नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर साइंस में एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हर एक वीडियो को आप देख पाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।